बीते 5 सालों में ममता बनर्जी ने 5 बड़ी गलतियां की जो सरकार गिरने की वजह बनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 एक बड़े भूचाल की तरह आया, जिसने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के 15 साल पुराने किले को ढहा दिया। एक ऐसी नेता जो कभी अपने दम पर वाम मोर्चे के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंकने का दम रखती थी, आज उनकी पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट गई और वो खुद अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई। ये हार अचानक नहीं हुई, बल्कि पिछले कुछ सालों में हुई कई बड़ी घटनाओं और गहरी होती शासन विफलताओं का नतीजा थी, जिन्होंने ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ को कमजोर कर दिया। ममता बनर्जी की चुनावी मजबूती का एक बड़ा आधार हमेशा महिला मतदाता रहे थे, जिन्हें वो लक्ष्मीर भंडार जैसे योजनाओं से जोड़े रखने में कामयाब रही। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्याकांड ने इस पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। इस घटना ने न सिर्फ राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा की, बल्कि एक बड़े जन आक्रोश को जन्म दिया। नागरिक समाज ने सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। इसमें प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। इस घटना ने ममता सरकार के लिए महिलाओं के बीच एक विश्वास का संकट खड़ा कर दिया। चुनावी नतीजों से साफ संकेत मिला कि महिलाओं की प्राथमिकता कल्याणकारी योजनाओं से हटकर अब अपनी सुरक्षा पर केंद्रित हो गई थी। ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे कि ये उनकी सरकार की पहचान बन गया, जिसे विपक्ष ने भ्रष्टाचार उद्योग नाम दे दिया। शुरुआती दौर में शारदा चिट फंड घोटाले और नारदा स्टिंग ऑपरेशन ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया, लेकिन इसके बाद तो शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया। इस घोटाले ने हजारों पढ़े लिखे युवाओं के सपनों को तोड़ दिया, जिन्हें एग्जाम पास करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिली। सरेआम नकदी के बंडल बरामद होने से यह बात घर घर तक पहुंच गई कि नौकरियां बिक रही हैं। इसके अलावा राशन वितरण घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला, कोयला और मवेशी तस्करी के आरोपों ने भ्रष्टाचार को एक सिस्टम के रूप में स्थापित कर दिया। पार्टी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों की गिरफ्तारी ने आम जनता में यह धारणा पक्की कर दी कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। ममता बनर्जी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण पर केंद्रित रहा, लेकिन धीरे धीरे इसे तुष्टीकरण के रूप में देखा जाने लगा। 2019 में उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि वो उस गाय की लात खाने को तैयार है जो दूध देती है। इसने आग में घी का काम किया और बीजेपी ने इसे खूब भुनाया। इसके बाद आसनसोल, मालदा, मुर्शिदाबाद और बसीरहाट जैसे जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने हिंदू बहुल इलाकों में इस धारणा को और मजबूत किया कि प्रशासन सिर्फ एक तरफा कार्यवाही करता है। 2026 में ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार के बिना एक समुदाय कुछ ही सेकंड में बहुसंख्यकों को बर्बाद कर सकता है। इस बयान ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुसंख्यक वोटों का भारी ध्रुवीकरण हुआ और टीएमसी के लिए मुस्लिम वोटों में भी दरार आई। विकास के मोर्चे पर ममता सरकार पूरी तरह विफल रही। राज्य में उद्योगों की कमी और सिंडिकेट राज यानी बाहुबलियों और स्थानीय गुंडों का शासन के चलते बड़े निवेशकों ने बंगाल से दूरी बना ली। इससे रोजगार के अवसर कम हुए और कुशल युवाओं का राज्य से बाहर पलायन बढ़ता गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति ने मध्यम वर्ग में गहरी नाराजगी पैदा की, जिसका असर चुनावों में साफ देखने को मिला, खासकर कोलकाता की सीटों पर जहां बीजेपी ने सफाया कर दिया। इसके अलावा लगातार 15 सालों की सत्ता से उपजी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी ने जनता की नाराजगी को और हवा दी। पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह और कई बड़े नेताओं का बीजेपी में जाना भी संगठन के कमजोर होने की बड़ी वजह बना। 2026 के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 91 लाख से अधिक नाम हटा दिए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 12% था। इन हटाए गए नामों में बड़ी संख्या उन लोगों की बताई गई जो या तो मृत थे या राज्य से बाहर पलायन कर चुके थे, लेकिन टीएमसी ने इसे अवैध मतदाताओं यानी अल्पसंख्यक वोटरों को लक्षित करने वाला कदम बताया। इस विवाद ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें टीएमसी के समर्थकों में भ्रम और अविश्वास फैला, जबकि बीजेपी के पक्ष में 93% का रिकॉर्ड मतदान हुआ।
मतदान प्रतिशत में ये जबरदस्त उछाल ही वो अंतिम झटका साबित हुआ जिसने विपक्षी वोटों की एकजुटता को तोड़ दिया और ममता के 15 साल पुराने किले को ढहाकर रख दिया। ये सभी घटनाएं और मुद्दे मिलकर एक ऐसे राजनीतिक तूफान में बदल गए जिसने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने की राह तैयार की।